हैं। मैं बहुत अच्छी हूँ। इस अद्भुत सुबह के लिए आपका बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आज रामनवमी है सर और मुझे लगता है कि अपने दर्शकों को बता दूँ कि गुरु मुनेश जी जो हैं, वो हमें आज रामनवमी के अवसर पर हमने जिस तरह से सारे दिन एक-एक करके कवर किए थे, नवरात्रि के पहले दिन से हमारी ये यात्रा शुरू हुई थी। तो आज एक तरह से हम फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ हैं कि माँ की महिमा को हमने एक-एक करके महसूस किया है। तो आज रामनवमी के दिन हमें क्या उपहार स्वरूप मिलने वाला है और क्या बदलाव हम महसूस कर रहे हैं, आज इन सब चीज़ों के बारे में हम गुरु मुनीश जी से बात करेंगे, जो परम प्राण योग के फाउंडर हैं। सर, ओवर टू यू। Om Namah Shivaya. Thank you so much for introducing me and bringing me on the screen. सबको इस ब्रह्म मुहूर्त के बेला में रामनवमी का दिन बहुत 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 शुभकामनाएं। रामनवमी का दिन सबको सबके लिए शुभ हो और सबको ज्ञानमय हो, क्योंकि रामनवमी का जो दिन होता है वो सरस्वती के तीसरे दिन का, जो हम तीन तीन दिन नवरात्रि में डिवाइड करते हैं शक्तियों के तीन ऊर्जा को, तो रामनवमी का दिन सबसे आखिरी दिन होता है जिसमें ज्ञान के साथ हम राम की पूजा करते हैं, है ना। राम क्या है? राम है निराकार अस्तित्व। हाँ, राम है सत्य। हम जब किसी की डेथ हो जाती है तो हम राम नाम सत्य कहते हैं, सत्य नहीं कहते हैं, क्योंकि सत्य और सत्य में फर्क है। सत्य और सत्य में फर्क है। जो सत्य है वो मैनिपुलेटिव नहीं है, वो परमानेंट है, वो एवर एग्जिस्टिंग है, वो सच्चिदानंद है। लेकिन जो सत्य है वो मैनिपुलेटिव है। मतलब आपका सत्य मेरे लिए हो सकता है सत्य ना हो, और मेरा सत्य हो सकता है आपके लिए सत्य ना हो। लेकिन जो सत्य है वो सबके लिए सत्य है, क्योंकि जो सब है सत्य के ही गर्भ में पलते हैं, वहीं जन्म लेते हैं और वहीं विलय हो जाते हैं। तो सच्चिदानंद जो कॉन्शसनेस है, जो कभी आदि पुरुष है, जो आदि एग्जिस्टिंग करता है, जो सब हर वक्त रहता है, न जाने कितने युग आए, न जाने कितने युग और आएंगे, युग आती जाती रहेंगी, लेकिन वो प्लेटफॉर्म जहां पे युग आके खेलती हैं, जीती हैं और विलय हो जाती हैं, उसका नाम सत्य है। इसीलिए सत्य चित्त आनंद कहा जाता है। जो सत्य है वही कॉन्शसनेस है और वही कॉन्शसनेस आनंद है। तो राम जो है वो सत्य है, सत्य नहीं है। जब हम इसे पौराणिक विधि से जानने की कोशिश करते हैं, हम स्टोरी में जाते हैं, हम रामायण के वर्णनों को देखते हैं, तो फिर वो आकार में हो जाते हैं। लेकिन वैदांतिक नजर जो होती है, जो यौगिक नजर होती है, जो वेदांत में राम जी का डिस्क्रिप्शन है, वो है राम ब्रह्म, और वो ब्रह्म है निराकार। निराकार वो अनंत, जो अनंत हो सकता है वो दो नहीं हो सकता। जो अनंत है वही इनफाइनाइट है। देयर कैन नॉट बी टू इनफाइनाइट। दो इनफाइनाइट हो गई तो पहले इनफाइनाइट का क्या मतलब है? तो सत्य है ना, इसीलिए सत्य है। तो राम नाम सत्य इसलिए बोला जाता है कि वो जो ब्रह्म है वही नाम सत्य है, उसी को हम राम कहते हैं। और राम जन्म, राम का जन्म होना, राम नवमी के दिन हम कहते हैं राम जी का जन्म हुआ था। वो जो एवर एग्जिस्टिंग है उसका कभी जन्म नहीं होता, हमारी अवेयरनेस में उनका जन्म होता है, हमारी चित्त में उनका जन्म होता है। वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। और उनका जन्म कहाँ हुआ? अयोध्या में। अयोध्या क्या है? जहां कभी युद्ध ना होती हो, अयोध्या ऐसी जगह जहां युद्ध ना होती हो, वहीं राम का जन्म होता है। और कहाँ जन्म? अयोध्या में। कहाँ युद्ध ना होती है? हमारी कॉन्शसनेस में, हमारी चेतना में, जो सत्य है। जहां सत्य हो जाती है वहां सारा मैनिपुलेशन आ जाता है।
लेकिन सत्य में मैनिपुलेशन नहीं आ सकती। वो तो मैनिपुलेशन का गर्भ है, वहाँ मैनिपुलेशन जन्म लेती है, पलती है और वहीं विलीन हो जाती है। तो जो सत्य है वही राम है, और राम का जन्म वहाँ होता है जहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, जहाँ कोई घमंड नहीं है, जहाँ कोई क्रोध नहीं है, जहाँ कोई लोभ नहीं है। वो तो सत्य क्या है? सत्य में कोई लोभ नहीं होता। सत्य क्या है? सत्य में सिर्फ एवर एग्जिस्टिंग है, वो सिर्फ दूसरों के लिए काम कर रहा है। ये पूरी ब्रह्मांड को चला रहा है, वो पूरी प्रकृति को क्रिएट कर रहा है। तो वो ही है हमारा ब्रह्म, वो ही है हमारी जगह जहाँ राम का जन्म होता है। तो हर व्यक्ति के अंदर सत्य है, हर व्यक्ति के अंदर राम का जन्म हो सकता है, अगर वो अपनी सत्य के स्टेट ऑफ कॉन्शसनेस में मात्र समा जाए, तो राम का जन्म आज ही उनके जीवन में हो जाएगा। राम का जन्म आज ही प्रकट हो जाएगा, है ना? तो इस तरह की चीज को हमें समझना बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी है कि हम सिर्फ राम जी की मूर्ति लेके बैठ जाएँ और श्री जय श्री राम कर दें। तो ये एक ट्रेडिशनल वे ऑफ, जैसे ही भीड़ में सब लोग खड़े होके जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे होते हैं, लेकिन समझते नहीं हैं। हुँ, तो हुँ। भगवान को मानना नहीं है, हाँ। भगवान को जानना है। तो जानने में मानना छिपा है, लेकिन मानने में जानना नहीं छिपा है ना? हुँ, जो ज्ञान योग में हम लोग यही कहते हैं कि जब आप जानोगे तो उसमें मानना ऑटोमेटिकली छिपा है। हुँ, हुँ, लेकिन अगर सिर्फ मानोगे तो उसमें जानना नहीं छिपा है। तोता हर वक्त राम 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 करता है, लेकिन उसे मतलब नहीं है। तोता को राम कौन है, राम निराकार है या वो शरीर है, उनको कुछ पता नहीं होता है। वो सिर्फ हैबिचुअल राम 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 करता है। तो राम का नाम काफी है, वो तो भक्ति कर ही रहा है, इसको हम भक्ति योग कहते हैं। हुँ, जो जो मानते हैं, जो मानने की प्रक्रिया है, मानने की विधि है, वो भक्ति योग है, वो ज्ञान योग नहीं है। और तीन तरह के योग होते हैं गीता में, तीन तरह की योग बताई गई है भगवान को पाने की। एक हुँ, है ज्ञान योग, दूसरा है भक्ति योग, और तीसरा है कर्म योग। हुँ, तो हम जो है, जो जिस विधि को हमने बताया कि राम ब्रह्म है, राम ही निराकार है, राम ही कॉन्शसनेस है, इस विधि से अगर राम को हम सिर्फ अनुभूति में ले जाते हैं, तो वो है ज्ञान योग से राम को जानना। अगर हम सिर्फ राम राम करते हैं, हरे राम हरे कृष्णा करते हैं, गाना गाते हैं, बजाते हैं, जैसे इस्कॉन करती है, खूब मस्ती करते हैं, वो है भक्ति योग। तो उस भक्ति, वो जानने में उनका इंटरेस्ट नहीं है, हुँ, उनको मानने में इंटरेस्ट है। तो वहाँ आडंबर ज्यादा होता है, वहाँ पूजा होती है, माला होता है, 5 तरह की प्रसाद होती हैं, बहुत सारी चीजें चढ़ाई जाती हैं, 56 भोग लगाया जाता है। ये दुनियादारी से रिलेटेड जितनी ओत-प्रोत श्रद्धा वाली चीज होती हैं, वो होती है भक्ति मार्ग। उसका भी अपना एक इंटरेस्ट है, जी, और जी। वो बहुत सरल है हुँ, एक्चुअली। भक्ति मार्ग से लोग अट्रैक्ट बहुत जल्दी होते हैं, क्योंकि बहुत सरल है। और बहुत सरल है भाई, मंदिर जाना है, नाचना है, थोड़ा डांस करना है, थोड़ा हरे रामा हरे कृष्णा करना है, तो मजा तो आ ही जाता है। हुँ, जीवन में हम स्ट्रेस में इतने रहते हैं कि उस स्ट्रेस से थोड़ी देर भगवान के नाम पे हम अगर थोड़ा सा झूम लिए तो मजा तो आता ही है। तो हुँ, वो हुँ, ज्ञान मार्ग नहीं है, वो है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग से भी जब हम बहुत डीप चले जाते हैं तो अश्रु बहने लगती है। तो फिर हम उस आनंद में अपने राम को ढूंढना शुरू कर देते हैं। और तीसरा है कर्म योग, जो हम लोग ज्ञान परम प्राण योग जो हमारी संस्था है, हुँ, वो ज्ञान योग की भी संस्था है और कर्म योग की भी संस्था है। इसलिए कि हम लोग ज्ञान से राम को पाते हैं, हर आदमी को ध्यान करने के लिए बोलते हैं, और ध्यान से ही सत्य प्योर कॉन्शसनेस की तरफ मर्ज करते हैं। और हुँ, कर्म योग 20 साल से हम लोग गरीब बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, वैसे बच्चे स्लम के जिसका कोई नहीं है, उस लोगों को जीवन देना। अभी तक मोर देन हम लोग 20,000 बच्चों पे काम किया है। और अभी भी आप हम सबको इनवाइट करते हैं कि जिसके पास भी समय है और वो आ सकते हैं, तो वो हमारे स्कूल जरूर आए, बच्चों से जरूर मिले। ये है कर्म योग। जब आप मानवता के लिए काम करना शुरू करते हैं, तो हुँ, वो भी कर्म
का एक योग एस्टैब्लिश होता है। और कर्म का योग मतलब आप अपने ही एक्सटेंडेड बॉडी के लिए काम कर रहे हैं, आप किसी दूसरे के लिए काम नहीं कर रहे हैं। जी, जो लोग भी अनफॉर्चुनेट हैं, जो लोग भी लेस फॉर्चुनेट हैं, आपकी तरह उनका फॉर्च्यून नहीं है और आपकी तरह जीवन नहीं बिता सकते। वो बहुत ही कष्टमय जीवन बिताते हैं और आपके पड़ोसी कहलाते हैं। वो भी तो ब्रह्म का ही एक स्वरूप है ना, वही हुँ, कॉन्शसनेस के ही दूसरे रूप है ना, जो आपकी तरह जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं। तो जब आप उनके लिए काम करते हैं तो ये कर्म योग हो जाता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, नर सेवा नारायण सेवा। उन्होंने कहा था, जीव सेवा शिव सेवा। जब आप जीव की सेवा करती हैं तो शिव की सेवा करती हैं, और जब आप शिव की सेवा करती हैं तो आप जीव की सेवा करती हैं। क्योंकि शिव का मतलब होता है कल्याणकारी। शिव का मतलब सिर्फ शिवलिंग नहीं है। शिव हुँ, अगर आप ट्रांसलेशन आप देखेंगी संस्कृत में, तो उसका मतलब होता है कल्याणकारी। और शिव कौन है? वही सत्य, जहां कुछ नहीं है, जहां सिर्फ होने का एहसास है। तो होने का एहसास जैसे ही हम लोग ध्यान में अनुभूति में जाते हैं, तो हम शिवोहम बन जाते हैं। तो शिवोहम जब हम बन जाते हैं तो फिर हमारे पास दूसरा क्या चारा होता है? होता है मानवता के लिए काम करना। मतलब शिव मतलब कल्याणकारी। कल्याण सिर्फ मानवता के लिए नहीं, पशु के लिए, प्रकृति के लिए, जीवन के लिए, पृथ्वी पे शांति के लिए, इस जगत में शांति के लिए। तब हम जब काम करते हैं तो वो शिव कहते हैं, ये मेरा दूसरा रूप है, जिसको कर्म योग कहते हैं। तो गीता में तीनों मार्ग का, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग, ये तीनों योग हैं जिससे हम हुँ, भगवान की रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन अपने अंदर ही पा सकते हैं, है ना? तो ये ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हुँ, हम जो कर रहे हैं उसको जान के करना ज्यादा जरूरी है। नहीं तो 99% लोग मेडिटेशन को सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन समझते हैं और मन की शांति के लिए थोड़ी देर मन के विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं और शांत बैठ जाते हैं, कहते हैं मेडिटेशन हो गया जी। हाँ, मेडिटेशन ये नहीं है, मेडिटेशन कभी किया नहीं जाता, मेडिटेशन को जिया जाता है। मेडिटेशन को जब आप जीना सीख जाएंगे तो वो पूरे जीवन भर आपका साथ नहीं छोड़ता। आपके उठते, आपके बैठते, आपकी ड्राइविंग करते, आपकी कुकिंग करते, आप बच्चों को पढ़ाते, आप बच्चों सोसाइटी में बात करते, आपकी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस ऑलवेज ध्यान में रहती है। क्योंकि जब एक बार आप स्विमिंग सीख जाते हो तो रोज रोज स्विमिंग करके स्विमिंग याद रखने की जरूरत नहीं होती है। एक बार आप साइकिल चलाना सीख जाते हो तो रोज रोज साइकिल चला के साइकिल चलाना याद रखने की जरूरत नहीं होती है। जी, ठीक जी, उसी तरह एक बार ध्यान को समझ जाते हो, करते नहीं, हुँ, ध्यान को समझ जाते हो तो वो समझ आपकी चित्त से हटती नहीं। तो आपके बोलते, उठते, बैठते हर वक्त आप मेडिटेटिव स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में रहते हो, जिसको कहते हैं शिवोहम की प्राप्ति। शिवोहम में जीना, शिव को जीना। और शिव एक ऐसा अनुभूति है कि उसकी बाय प्रोडक्ट है ह्यूमैनिटी। आप हुँ, जैसे ही उस मोड में रहना शुरू करते हो तो बिना ह्यूमैनिटी के आप जीवन जी ही नहीं सकते, क्योंकि वो अनुभूति एक ऐसी फोर्स है कि आपके शरीर से मानवता का काम करवाना शुरू कर देती है। आपके विचार वैसे आने शुरू हो जाते हैं, हुँ, आपकी सोच की क्वालिटी बदल जाती है, आपकी कम्युनिटी बदल जाती है, आपका पर्पस ऑफ लाइफ चेंज हो जाता है, मीनिंग ऑफ लाइफ चेंज हो जाती है। किसी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है या किसी के लेक्चर सुनने की जरूरत नहीं है। उस अनुभूति में इतनी ताकत है कि वो आपको ब्रह्म बना देता है, वो आपको ब्रह्म रूप बना देता है, ब्रह्म स्वरूप बना देता है। और ब्रह्म स्वरूप क्या है? वो है शिव शिवा शिवोहम। और वो शिव शिवा शिवोहम क्या है? वो राम है। हुँ, आप जिस भी स्वरूप में उनको पूजा करेंगे, ब्रह्म स्वरूप वही बन जाता है जिस स्वरूप में आप उनको पूजा करती हैं। आप माता रानी को मानती हैं तो ब्रह्म स्वरूप माता रानी बन जाता है। आप हुँ, कृष्ण को मानती हैं तो ब्रह्म स्वरूप कृष्ण बन जाता है। वो तो एक ऐसा पानी है कि जो कलर मिलाएंगे वो वैसा ही हो जाएगा। आप अगर दुष्ट हैं, अगर आप दुष्टता को चाहती हैं तो वो दुष्ट बन जाएगा, वही आपके लिए फोर्स हो जाएगा। रावण क्या था? रावण ने शिवोहम को पूजा किया, लेकिन उसकी इंटेंशन
अ, अपरोपकारी होती थी, तो रावण में फ़ोर्स आ गई। वो जिस भी स्वरूप में आपकी इच्छा है, जिस भी स्वरूप में आप अपने आप को ग्रो करना चाहती हैं, वो सत में इतनी ताकत है कि वो खुद को आपकी चॉइस से कन्वर्ट कर देगा। और अगर ज़्यादा सत से आप कनेक्टेड रह गई, तो फिर आप में वो शिवत्व का जन्म दे देगा। फिर वो आप मानवता किए बिना रह ही नहीं पाएँगी, क्योंकि शिव का मूल स्वभाव है कल्याणकारी। उस अनंत चेतना का, उस निराकार अस्तित्व का, उस परम कॉन्शसनेस का मूल स्वभाव है सेल्फलेसनेस। किसी बिना इंटरेस्ट के लिए किसी के लिए काम करना, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी रिटर्न के, आप जब सबके लिए काम करना शुरू करते हो, यही ध्यान है, यही मेडिटेशन इन एक्शन है। मेडिटेशन सिर्फ एक पॉस्चर नहीं है कि हम आंखें बंद किए बैठ गए और मेरा ध्यान हो गया जी। ये तभी तक है जब तक आप करेंगी तब तक आपको शांति मिलेगी। द मोमेंट आप ध्यान करना बंद करेंगी, फिर से आप दुनिया में वैसे ही लिप्त हो जाएंगी। ये वैसा हो गया कि गंगा में एक बार नहाए, पवित्र हो गए और फिर से बाहर निकल के नदी नाले में घुस गए। ध्यान तो ऐसी चीज है कि गंगा में नहाए और अपने आप को प्रोटेक्ट किए। फिर आपको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। आपको वैसे लोगों से नहीं मिलना है जो नेगेटिव हैं। आपको वैसे कम्युनिटी से बचना है जो नेगेटिव हैं। आपको वैसे हर रिश्तों और संबंधों से दूर रहना है जो नेगेटिव हैं, जो पुल करते हैं। और जैसे ही आप ध्यान करके अपनी पवित्रता को, अपने आप को प्रोटेक्ट करना शुरू करेंगी, तो आप प्योरेस्ट फॉर्म में आपकी प्रकाश और चमकती चमकनी शुरू हो जाएगी। और फिर आपकी जो ऊंचाई है वो पिरामिड की तरह हो जाती है। आप ऐसे यूं बढ़ती जाएंगी और साइड में जितने भी अनवांटेड लोग आपके जीवन में होंगे, सब लुढ़क के जमीन पे आ जाएंगे और आपकी ऊंचाई यूं बढ़ती चली जाएगी और आप शीर्ष पे होंगे। और हिमालय का शीर्ष हर वक्त अकेला होता है। वो ऊंचा और अकेला इसीलिए है कि वो शीर्ष पे है। ठीक उसी तरह ज्ञान योग में जब हम ध्यान करते हैं, तो हमारी जीवन से अनवांटेड चीज सारी सड़क जाती हैं और हम ऊंचाई पे जाने लगते हैं। और ऊंचाई पे जब जाते हैं, तो आप उस अकेलेपन के आनंद में रहेंगे। वो सत्य को जीना शुरू कर देंगे। फिर आप जो बोलेंगी वो होना शुरू हो जाएगा, जो सोचेंगी वो होना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में सारी चीजें ऐसी मैनिफेस्ट होती चली जाएंगी, मानो कि आप शरीर स्वरूप में बहुत कम रह रही हैं और अनंत सत्य स्वरूप में आप ज्यादा रह रही हैं। वो परसेंटेज ऑफ बीइंगनेस, उस अनंत की 90% आपके जैविक शरीर में रहना शुरू कर देता है। वो रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देता है और आप जो दिख रही हैं वो मात्र अपने जैविक शरीर की, मनुष्यता की मात्र 10% इस जीवन को जीने में काम करेंगी। तो आप एक इंस्ट्रूमेंट बन जाती हैं, आप एक प्लेटफॉर्म बन जाती हैं, जहां से कॉन्शियसनेस रिफ्लेक्ट हो रहा होता है आपके जीवन में अनंत, क्योंकि आप ध्यान करती हैं। और कहते हैं, कई लोग मेरे से पूछते हैं कि गुरुजी कितना ध्यान करना चाहिए। और ध्यान में एक सेकंड के लिए भी आप निराकार शून्यता को पाती हैं। एक सेकंड के लिए भी मानो कि आपका ना शरीर है ना मन है, आप कहाँ हैं आपको पता नहीं, आप ड्रॉप हो गए, आप खो गए उस कॉन्शियसनेस में। तो वही पूरे जीवन को जिलाने के लिए एक बहुत खूबसूरत सी चाबी आपको मिल गई। वो उतनी शक्ति रखता है कि पूरे जीवन को आप में मिठास लाना शुरू कर देता है। जैसे कि हम चाय बनाते हैं, तो चाय जितनी बनती है क्या हम उतना चीनी डालते हैं? नहीं। चाय में हम हल्की सी चीनी डालते हैं और पूरी चाय मीठी हो जाती है। हमारे जीवन में ध्यान का भी वैसे ही है। जब हम थोड़ा भी ध्यान करें लेकिन अनंत स्वरूप को पाले, तो पूरी जीवन के वो मिठास करने के लिए वो पर्याप्त है। वो पूरी जीवन में अपने अस्तित्व को दिखाने के लिए पर्याप्त है। इसीलिए ध्यान करना कभी ना भूलें। सब कुछ करें, अगर आप ध्यान ना कर रहे हैं तो अभी भी आप मान रहे हैं, जान नहीं रहे हैं। और जानने में मानना नहीं छिपा और मानने में जानना नहीं छिपा। फिर तो वो तोता रटन वाली बात हो गई। इसीलिए हमारे साथ अगर आप जुड़े हैं, प्रभु ने जुड़ाया है, तो आपको ज्ञान मार्गी बना रहा है। आपको हर चीज की लॉजिकल पूरी पता होनी चाहिए, साइंटिफिकल पता होनी चाहिए कि आप क्यों मान रहे हैं, आपका रियल वजूद क्या है, आपकी रियल अस्तित्व क्या है। आप ही आदि हैं, आप ही पौरुष हैं,
आप ही शिवोहम है। ये शरीर सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है जहां से वो अपने पूरे बड़े अस्तित्व को, प्लेटफॉर्म को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। आइए आज हम रामनवमी के दिन में राम जी के सत्य को, जो सत्य है, जो कभी नष्ट नहीं होता, जिसका कभी जन्म नहीं हुआ, जो कभी मरता नहीं, जो कभी बूढ़ा नहीं होता, जो कभी बीमार नहीं होता, वही सत्य है। और उस सत्य की आज रामनवमी है। राम सत्य है ना। और सरस्वती का भी मूल स्वरूप क्या है? प्रकाशवान। वही सत्य है, वही परम ज्ञान है। सरस्वती को ही ब्रह्म ज्ञान बोला गया है, इसीलिए उनका ड्रेस सफेद होता है ना। लास्ट के 3 दिन आप अगर दुर्गा सप्तशती के तीनों रूप को देखेंगे तो वो सफेद वर्ण में है। हम्म। तो ये हमारा जो तीनों पार्ट है वो है तमोगुण, रजोगुण और सर। सत्वगुण। अगर हम उसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो वो दुर्गा, काली थी फिर। हाँ, सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी। लक्ष्मी और सरस्वती, ये 3 शक्ति के 3-3 डिवाइडेड दिन है ना। तो हम लोग आज रामनवमी का मेडिटेट करते हैं, ध्यान करते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, अपने स्थान पे बहुत सरेंडर, बिल्कुल समर्पित होके बैठ जाएं, रिलैक्स हो जाएं और ये माने कि आप ही सत्य हैं और सत्य को जी रही हैं। सत्य और सत्य में फर्क है। तो आप बेसिकली, आपकी जो मूल आइडेंटिटी है वो सत्य है, लेकिन जो शरीर है, जो हमारा आकार स्वरूप है, वो सत्य है, क्योंकि ये विघटित हो रहा है ना। देखने में इसको कहते हैं मिथ्या। संस्कृत में एक वर्ड है मिथ्या। मिथ्या का मतलब झूठ नहीं होता है। मिथ्या का मतलब होता है सत्य जैसा प्रतीत होना, बट है कि नहीं ये श्योर नहीं। आप संस्कृत में इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो मिथ्या का मतलब झूठ नहीं है। इसीलिए संस्कृत में यज्ञ जगत मिथ्या बोला गया है। जगत मतलब देखने में रियल लगता है भी रियल, लेकिन सच में है नहीं, है ना। तो मिथ्या का मतलब ये है। तो हमारा जो शरीर है ना, ये भी मिथ्या है। देखने में बिल्कुल रियल लगता है, लेकिन हम घट घट बिखर रहे हैं। हमारी एवरी ब्रीथ में हम अपने पूरे शरीर को पूरी ब्रह्मांड में फेंक रहे हैं, और उसी सांस से हम अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। एवरी 4 वीक्स में हमारा नया स्किन आ जाता है। एवरी 8 वीक्स में हमारी नई डाइजेस्ट सिस्टम आ जाती है। एवरी 11 मंथ्स 9 डेज में हमारी पूरी स्केलेटन चेंज हो जाती है। ये जाति कहाँ है? कभी जाति भी तो दिखती नहीं। जब नई आती है तो पुरानी तो जाती होगी। पुरानी कैसे जाती है? हमारी सांसों के थ्रू। 10 to the power 22 0, 10 to the power 22 0 जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उतनी अमाउंट में हम अपने पूरे शरीर के स्क्रैप्स को इस पूरी ब्रह्मांड में फेंकते हैं। ये हमारा जो स्किन है, ये जो विघटित होता जा रहा है, ये सांसों के थ्रू पूरी ब्रह्म में फैल रहा है। पूरा शरीर ब्रह्म में मर्ज हो जा रहा है। और फिर जब हम सांस लेते हैं तो इसी ब्रह्म से अपने पूरे शरीर को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। तो यू आर नॉट अ नाउन, यू आर अ वर्ब, यू आर अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आप जिस शरीर को लेके कल हमसे बात कर रही थी, वो ये शरीर नहीं है। ये शरीर कब का चेंज हो चुका, ये घट घट चेंज हो रहा है। इसीलिए आप कभी ये नहीं कह सकती कि दिस इज मी, ये मेरा शरीर है। क्योंकि शरीर, किस शरीर को आप शरीर कहेंगी? क्योंकि शरीर तो हर सांसों में बदल रहा है। अगर आप माइंड को बोलेंगे कि दिस इज माई माइंड, यू आर नॉट इवन द माइंड। माइंड तो हर वक्त बदल रहा है। हर क्षण नया नया माइंड, नया नया बुद्धि आ रही है। तो यू आर नॉट द माइंड, यू आर नॉट इवन द बॉडी, यू आर नॉट इवन द बॉडी, यू आर नॉट इवन द माइंड। आप ना शरीर है ना मन है। आप वो कॉन्शसनेस, चैतन्य क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में शरीर जन्म लेता है, मन जन्म लेता है, जीता है, और फिर उसी क्षेत्र में विलय हो जाता है। उसी को कहते हैं सच्चिदानंद, उसी को कहते हैं शिवोहम, उसी को कहते हैं परम ज्ञान, उसी को कहते हैं ज्ञानी होना, उसी को कहते हैं ब्रह्म स्वरूपी होना, उसी को कहते हैं ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाना।
है ना? आप शरीर नहीं है, तो हम लोग जब भी ध्यान करें, ये मान के चलें कि आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट इवन द माइंड, आई एम द प्लेस वेयर माय बॉडी एंड माइंड अराइज, सस्टेन एंड सबसाइड। अराइज होती है, सस्टेन करती है और फिर यही विलय हो जाता है ना? हुँ, आइए इस पे हम ध्यान करते हैं, तभी हम सत्य को पाएंगे, हुँ, तभी हम प्योरेस्ट कॉन्शसनेस में मर्ज, तभी हम उस प्योरेस्ट कॉन्शसनेस में मर्ज होके शिव को प्राप्त होंगे। हम आकार से निराकार की तरफ चले जाएंगे और निराकार ही शिव है और शिव ही राम है, राम शिव है, शिव राम है। इसीलिए रामनवमी के दिन शिवमय होना है, राममय होना है, रोम रोम में राम को देखना है। वो अनंत, अनगिनत, इनफाइनाइट हो जाना है। जब हम अपनी लिमिटेड माइंड से इन्फिनिटी को प्राप्त होते हैं तो हमारे सामने छोटी छोटी प्रॉब्लम कुछ नहीं दिखती, लेकिन जब इनफाइनाइट माइंड, जब लिमिटेड माइंड हो जाती है तो छोटी छोटी प्रॉब्लम बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम दिखनी शुरू हो जाती है। ये डिपेंड करता है कि आपकी नजरिया का चश्मा किस रूप का है, आप किस नजरों से देखते हो। आपकी माइंड अगर इनफाइनाइट है तो आपके जीवन में प्रॉब्लम आती ही नहीं है, आती है लेकिन आपको महसूस ही नहीं होता। लेकिन अगर माइंड ही स्क्वीज है, माइंड ही बहुत छोटी है, तो छोटी छोटी प्रॉब्लम आपको हिमालय की तरह, पहाड़ की तरह बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिखनी शुरू हो जाती है और आप फिर स्ट्रेस में आ जाते हो, फिर जीवन खराब कर जाते हो, है ना? तो रामनवमी का ध्यान आज हम करते हैं। आंखें बंद कर लें, अपने आप को सुपुर्द कर दें इस मोमेंट पे। लंबी सांस और धीरे से छोड़ना। लंबी सांस लेते हुए अपने आप को बनते हुए महसूस करें और सांस छोड़ते वक्त मानो पूरा शरीर सांसों से इस पूरे ब्रह्म में विलय हो रहा हो, ऐसा महसूस करें। सांस लेते वक्त पूरे ब्रह्म से खींचती हुए अपने पूरे शरीर की सृष्टि और छोड़ते वक्त इस पूरी सृष्टि का विलय सांसों से इस पूरी ब्रह्म में। आकाश शक्ति से ओम की आवाज, सत की आवाज ओम है, प्योरेस्ट कॉन्सियसनेस। राम की आवाज ओम है, शिव की आवाज ओम है। इसे ओमकारेश्वर कहते हैं। जब कुछ नहीं होता तो सिर्फ एक ध्वनि वाइब्रेट होती है। इस पूरी ब्रह्मांड में ओम हर वक्त गूंजता रहता है। सांसों का आना जाना छोड़ते वक्त पूरे शरीर का सांसों से बाहर आना, लेते वक्त पूरे शरीर को फिर से बनते हुए महसूस करना। एंड हु इज द डूअर? सिंपली आस्क द क्वेश्चन। अपने मन से, मानसिक अस्तित्व से पूछें, हु इज द डूअर? कौन कर रहा है ये करने वाला कौन? ये करने वाले कौन की लोकेशन कहाँ है? वेयर इज योर लोकेशन? नॉट बॉडी एंड माइंड, शरीर और मन की लोकेशन नहीं। ये जो कर रहा है, जो महसूस कर रहा है, जो अनुभव कर रहा है, उसकी लोकेशन कहाँ है? इस अनुभव को आत्म प्राप्ति कहते हैं, आत्मा का दर्शन। जो निशब्द है, आप समझा नहीं सकती, सिर्फ महसूस करती हैं।
ना मैं शरीर हूँ, ना मैं मन हूँ। मेरा शरीर और मन सांसों से इस शरीर को पूरी ब्रह्म में बाहर विलय कर रहा है और इस सांसों से ही इस चैतन्य क्षेत्र में इस शरीर और मन को फिर से कंस्ट्रक्ट कर रहा है। ये अनुभव आत्म अनुभव है। ये अनुभव राम अनुभव है। ये अनुभव शिव अनुभव है। ये अनुभव एकाकार अनुभव है। ये अनुभव अद्वैत अनुभव है। इसे ही हम राम कहते हैं। राम हर जगह व्याप्त। राम के गर्भ में पूरी दुनिया पलती है और फिर यहीं अपना शरीर छोड़ के विलय हो जाती है। शरीर और मन को मारना होगा, उसके विघटित अस्तित्व को महसूस करना होगा। सच्चिदानंद अस्तित्व को प्राप्त करना होगा। ये मौन ही राम है और शरीर आकार से निराकार मौन को प्राप्त होने में मदद कर रही है। शरीर अभी शक्ति स्वरूपा है। शिव अभी मौन स्वरूपा है। आकार और निराकार का यही मिलन है। जब हम मौन की अनुभूति में होते हैं, उस मौन की अनुभूति को शरीर और मन के थ्रू ही प्राप्त कर पाते हैं। और शरीर और मन तभी तक एग्जिस्ट करती है जब तक उसमें शिवोहम अपनी प्राण से जीवित रखते हैं। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा। शिव के बिना शक्ति, शक्ति के बिना शिव, शरीर से अशरीर, अशरीर से शरीर, आकार से निराकार और निराकार से आकार। शिव शक्ति मिलन, सीता राम का मिलन, सीता आपका शरीर, राम आपका अनुभव। इसे ही दर्शन कहते हैं। दर्शन कभी बाहर नहीं होता। दर्शन हर वक्त आत्मा के अंदर होती है, अनुभव में होती है। हम मंदिर मंदिर भटकते हैं दर्शन के लिए। दर्शन वहां नहीं हो रही होती। दर्शन हर वक्त अपने अंदर हो रही होती है। किसी भी मंदिर में जब हम जाते हैं, मंदिर को नहीं पता है कि आप वहां हैं। आपके अंदर की जानने वाले शिवोहम को पता है कि आप वहां हैं। जब आप ध्यान करेंगे, हम ध्यान करते हैं, इस पूरी दुनिया की सारी तीर्थ का दर्शन हमारे आत्म स्वरूप में ही हो जाता है। रामनवमी का ध्यान हमारे प्रिय
आत्म स्वरूप निराकार चैतन्य स्वरूप राम को समर्पित। सारा दिन राममय रहे, पूरा जीवन राममय बिताएं। छोटी सी मौन श्रद्धांजलि अपने मन और शरीर को काबू में रख के उस अनंत राम, शिव, चैतन्य, कॉन्शसनेस, कुछ भी कह लें, उस परमात्मा, उस परमेश्वर को अपने जीवन में घोल लें दूध में पानी की तरह। फिर देखें आपकी नजरों में, आपके पूरे जीवन में कैसे चमत्कार घटित होने शुरू होते हैं। आइए हम एक राम का भजन आज सुनते हैं। आंखें सबकी बंद रहेगी, सिर्फ आत्मा से सुनेंगे। Bluetooth mode connected. मुस्कुराता हुआ चेहरा अपने अंदर के अनंत राम को मुस्कुराता हुआ पूरे जीवन भर देखते रहे।
राम का गुणगान करिए। राम आत्मा, राम ब्रह्म, राम ब्रह्म चेतना। अपनी रोम रोम में राम को महसूस करिए। राम को जानना है, महसूस करना है, तब मानना है। मानने में जानना नहीं, जानने में मानना का है। आज के इस परम दिव्य दर्शन, परम आत्म स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, शिव शिवा, शिवोहम स्वरूप राम को प्रणाम। राम ही शिव, शिव ही राम। अपने इस अस्तित्व में, अपने शब्दों में, अपने विचारों में, अपने जीवन के हर क्षेत्र में पुरुषोत्तम राम की जीवन, पुरुषोत्तम राम का स्वभाव, उनकी मर्यादा, उनकी पेशेंस, उनसे हम बहुत कुछ अपने जीवन में सीख सकते हैं। वही आत्म स्वरूप रामी है। वही सच्चा राम नवमी का उत्सव होगा। आज सबको रामनवमी के पावन दिवस पे इस अंतर आत्मा की मौन रूपी प्रसाद सबको बहुत बहुत शुभकामना। धीरे धीरे अपनी दोनों हाथ को नमस्ते मुद्रा में लेके आए। साष्टांग मन से प्रभु राम जो अपने अंदर ही हैं, उस आत्म अनुभव को साष्टांग नमन करें। आज हो सके तो किसी गरीब जो आपकी तरह फॉर्चुनेट नहीं है, उनको किसी भी रूप में मदद करने की कोशिश करें। खाना खिलाना मैं आज के दिन बहुत प्रमोट नहीं करता, क्योंकि सारे लोग खाना खिला रहे होते हैं। सिर्फ खाना नहीं खिलाना है, अपनी आत्मा से उनके लिए प्रे करना है और कोई एक बंदे को चुन के कोई भी अच्छा चीज़ उनके लिए कर सकती हैं, जीवन में कुछ ऐड कर सकते हैं, तो आज ज़रूर करें। यही सच्चा रामनवमी है। धीरे-धीरे अपने दोनों हाथों को इस संकल्प के साथ रगड़ें। इस परम दर्शन के लिए अपने इस आइडिया को, अपने एफर्ट को, अपने शरीर को, अपने मन को और इस डिजिटल कनेक्शन को, योगिता जी को, सबको बहुत-बहुत अपनी आत्मा से धन्यवाद करें। क्योंकि जीवन में हम सब कुछ कर लेते हैं, आत्मा से धन्यवाद देना भूल जाते हैं। और जब हम आत्मा से धन्यवाद देते हैं, वही सच्चा धन्यवाद होता है। नहीं तो जितनी धन्यवाद आपस में दुनिया में एक्सचेंज होती हैं, सब पैरोटिंग होती हैं। वो शिव शब्द का एक्सचेंज होता है। लेकिन आत्मा से जब आप धन्यवाद देते हो, वो सच्चा शिवोहम को पुष्प चढ़ती है। वो सच्चा पूजा है। इसीलिए धन्यवाद ज़रूर सबको दें, सबको एप्रिशिएट करें और सच्चा मनुष्य बन के, सच्चे राम बन के इस जीवन को जिएँ। ओम नमः शिवाय। अद्भुत सर। आज आज जो हमारी यात्रा थी, आज एक विराम पर पहुँची है। लेकिन भविष्य में आगे भी मैं आपको ऐसे ही समय-समय पर रिक्वेस्ट करती रहूँगी कि कुछ-कुछ दिन हमें इस तरह से आप गाइड करते रहिए और हम इस मेडिटेशन को आगे भी कभी-कभी करते रहें।
कभी कोई ऐसा समय और आया तो हम इसे और करना चाहेंगे। आज के लिए आपका हृदय से बहुत आभार। आपने हमारी इस बार की नवरात्रि को बहुत अद्भुत किया। मुझे लगता है कि एनलाइटमेंट की तरफ जो हम सब ये जो हमारा ग्रुप है, वो उन सबका एक क्वेस्ट रहता है, मुझे लगता है स्पिरिचुअलिटी की तरफ, तो आपने हमें मदद किया और आप आगे भी आपको हम छोड़ेंगे नहीं, आपसे हम लगातार गाइडेंस लेते रहेंगे। पर ज़रूर, ये वाली यात्रा जिन्हें भी ध्यान की सच्ची भूख हो, जो सच में ध्यान को जीना चाहता है, वो हमसे आपसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। गूगल पे सिर्फ़ मेरा नाम लिख लेंगे ना, मुनीश कुमार सिन्हा, तो लिंक आ जाएँगे, आप हैं, मेरा नंबर आपके पास है, लिंक सारी चीज़ें हैं, तो कोई भी ढूँढ सकता है और हम लोग इसको फ्रीक्वेंटली, मैं तो चाहता ही हूँ कि ये जो प्रवाह बही है ज्ञान योग की, ये चलती रहे और लोग उसी तरह जीवन जी सकें जैसा कि मेरा अनुभव मैंने आपको बताया कि चमत्कारिक रूप से मैं अपने जीवन को जीता हूँ। ध्यान की इतनी शक्तियाँ हैं कि बिना कुछ आडंबर किए, वो सारी कुछ आपकी झोली में डाल देता है, जिससे आपका जीवन बहुत खुशनुमा चल जाएगा। मैं आपको बहुत अमीर बनाने की वादा तो नहीं करता हूँ, कि बहुत बड़ी गाड़ी हो जाए या बहुत बड़ा घर हो जाए या बहुत बड़ा आप पैसे वाले हो जाएँ। हो सकता है वो भी हो जाए, आप अगर आपके संस्कार अगर डिज़र्व करते हो। लेकिन इतनी मैं गारंटी ज़रूर देता हूँ, लिख के दे सकता हूँ कि अगर आप ध्यान करेंगे तो प्रभु हाथ आपका कभी नहीं छोड़ेगा। वो सस्टेनिंग लाइफ में पूरी जीवन आपको बहुत खुश, हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोगों में आप अपने आप को बहुत भाग्यवान मानेंगे और बहुत खुश रहेंगे जीवन में। और अपने ही खुश नहीं रहेंगे, औरों को भी खुश रखेंगे। ओम बस नमः आपका मार्गदर्शन मिलता रहे, हम ज़रूर सब के सब इस रास्ते पे चलते रहेंगे। धन्यवाद। ज़रूर, ओम थैंक नमः। यू। ओम नमः शिवाय। सबका बहुत-बहुत आभार। इस यात्रा में आप सब लोग हमारे साथ जुड़े रहे और हौसला देते रहे, उसके लिए आपका आभार, हृदय से आभार। प्लीज़ शेयर करें और ज़रूर इसको मल्टीप्लाई करें। सबको बिल्कुल, अपने दोस्तों को दें, अपने फ्रेंड्स को दें, कम्युनिटी को दें। दिस शुड बी, क्योंकि अमृत सिर्फ़ अपने पास नहीं रहनी चाहिए। जी, अमृत अगर अपने पास रहती है तो वो ज़हर बन जाती है। अमृत का नाम ही है प्रवाह, इसीलिए गंगा को अमृत कहा गया है। तो जितनी बटेगी उतनी मिठास बढ़ेगी। ओम शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।